वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि पीटी जो है मेल का अभी समाप्त हो चुका है और फीमेल का पीटी जो है अभी 30 जनवरी तक चलने वाला है। तो यहाँ पर आप सबों की पीटी का यानी कि मेरिट लिस्ट तक जाने के लिए आपका कटअप जो है कितना रहेगा कि आप पूरी तरह से सेफ रह पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों का मेरिट लिस्ट के लिए कितना कटअप रह सकता है, तो इसी के बारे में यह वीडियो है। और जो इस वीडियो में हम बताएंगे तो 100% आपका मेरिट लिस्ट के लिए इतना यदि कट ऑफ रहेगा तो आप पूरी तरह से एक सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने फुल एनालिसिस करके इस वीडियो को हमने प्रिपरेशन किए हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा देख पाएंगे कि 25% फीमेल और 75% मेल का मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इस वीडियो को यदि आप थोड़ा सा भी स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। यदि स्किप करने के लिए आप सोच रहे हैं तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई थी, जिसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, तो उस समय टोटल पद की बात कर ली तो 9,900 पद था और इसके 55 स्टूडेंट्स को यानी कि फिजिकल के लिए सेलेक्ट किया गया था। यहाँ पर आप डाटा को देख पाएंगे, यानी कि 49,500 छात्रों को सेलेक्ट किया गया था फिजिकल के लिए। इसमें बॉयज़ की संख्या मान ले तो 32,300 इसमें टोटल बॉयज़ थे। यहाँ पर गर्ल्स की संख्या मान ले तो 17,200 इसमें टोटल गर्ल्स थी। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा फंडा समझ लीजिए, 28% जो है केवल यानी कि मेल का यहाँ पर मेरिट लिस्ट बना और 72% यानी कि 72% मेरिट लिस्ट बना किसका, फीमेल का। तो आखिरकार ऐसा जो है क्यों हुआ उस समय, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। उस समय जो था यानी कि 1 किलोमीटर की जो है रनिंग कंप्लीट करती थी महिलाएं, यानी कि 5 to 6 मिनट उनको दिया जाता था। तो यहाँ पर जो है महिलाएं इसको यानी कि मैक्सिमम यानी कि 95% महिलाएं इसको कवर कर लेती थी। 1 किलोमीटर 5 से 6 मिनट के अंदर कवर कर लेती थी और उनको जो है यानी कि रनिंग में 50 मार्क्स यानी कि फुल मार्क्स दे दिया जाता था। और वहीं यहाँ पर जो बात कर लिए जाए पुरुषों के लिए तो 5 मिनट यानी कि हो सकता है इसे थोड़ा सा कम ही मिनट में, ठीक है, और 4 मिनट कुछ सेकेंड में यदि यानी कि जो मेल कंप्लीट करते थे इतना में, तो जाकर उनको जो है 50 मार्क्स दिया जाता था। वो भी 50 मार्क्स नहीं, थोड़ा सा कम ही दिया जाता था, क्योंकि 4 मिनट कुछ सेकेंड था उस समय, ठीक है। तो यही कारण था कि जो महिलाएं थी वो 95% महिलाएं जो है बहुत अधिक मार्क्स प्राप्त कर ली थी फिजिकल में, और फिजिकल के बेसिस के आधार पर ही उनका मेरिट लिस्ट बना। अभी भी वैसे ही होगा, ऐसा बात नहीं है कि रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, बल्कि फिजिकल के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो यही कारण था कि महिलाएं जो है उसमें 95% महिलाओं का रिजल्ट बना फिजिकल में, और उनका सिलेक्शन दोनों का मेरिट लिस्ट जो है मेल और फीमेल दोनों का एक साथ बना, और महिलाएं जो है उसमें मैक्सिमम जो है पास हो गई। यही कारण था। लेकिन अब की बार जो है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेल का मेरिट लिस्ट अलग बनेगा और फीमेल का मेरिट लिस्ट अलग बनेगा, जिनसे आप दोनों को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। यहाँ पर देखिए 75% डिसाइड किया गया है कि मेल का मेरिट लिस्ट बनेगा और 25% फीमेल का मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसी में से अब तो ऐसा कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर 75% मेल का बनेगा, तो जो भी यहाँ पर मेल में यानी कि जितने मार्क्स लाए होंगे तो उन्हीं के अंदर जो उनका जो भी कटअप होगा उनसे सेलेक्ट होने वाला है। और यहाँ फीमेल है तो फीमेल का 25% बनेगा, तो जो भी यानी कि फीमेल के अंदर जो है हाईएस्ट होगी तो उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि दोनों का मेरिट लिस्ट अलग बनने वाला है। मेल में 75% मेरिट लिस्ट बनेगा और फीमेल की बात करें तो 25% का मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब इस पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो अब की बार की जो नई वैकेंसी आई है तो उसमें टोटल पोस्ट कितना था, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, उसके बाद आपको कटअप बताएंगे और एक्यूरेट आपका कटअप जो है उसी के रेंज में रहेगा। क्योंकि इस अभी जो है आप देख पाएंगे कि होम गार्ड का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 24 जनवरी को, तो वहाँ पर देख पाएंगे कि जो रिटन एग्ज़ाम में कितना बड़ा जो है धांधली हुआ है। यदि आपको पता नहीं है तो इस वीडियो के आई बटन आप देख रहे होंगे, वहाँ से जाकर आप देख पाएंगे, क्योंकि
बहुत अधिक धांधली हुआ है, इसी कारण से हम अभी कट ऑफ भी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अभी की जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में जो वैकेंसी आई हुई थी, तो इसमें 11,880 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई थी और इसके 5 गुना यानी कि पहले के अपेक्षा ही यहाँ पर भी सिलेक्ट किया गया है फिजिकल में। यहाँ पर देख पाएंगे 59,400, जिसमें टोटल बॉयज़ यानी कि मेल की संख्या यहाँ पर देख लिए तो 37,234 यानी कि यहाँ पर मेल है। यहाँ पर गर्ल्स यानी कि फीमेल की बात करें तो 22,166, जिसमें मेल का तो अभी पूरा डाटा मिल चुका है क्योंकि मेल का पीटी अभी समाप्त हो चुका है, जिसमें टोटल पास की संख्या 15,702 छात्र हैं, मेल है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि फीमेल में अभी तो 30 जनवरी तक इसका पीटी चलने वाला है, तो अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला है, लेकिन हमने एवरेज एज यानी कि डेली 1200 महिलाओं को बुलाया जा रहा है, जिसमें एवरेज मानकर चला जाए तो यानी कि 500 महिलाएं जो है पर डे इसमें पास हो पा रही हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा इसे इंक्रीज किस दिन कर रहा होगा, थोड़ा सा डिक्रीज, लेकिन एवरेज यही है। और टोटल यदि एवरेज मान ले तो 9,500 महिलाएं जो हैं इस एग्ज़ाम में यानी कि टोटल जो पीटी समाप्त होगा तो इसमें पास होने वाली है। यह डाटा थोड़ा सा डाउन हो सकता है या थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन एवरेज यही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि 75% मेल का मेरिट लिस्ट और 25% फीमेल का मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब आपको बता देते हैं कि क्या अब आपकी कट ऑफ जो है कितना रहने वाला है और आखिरकार जो है आपका मार्क्स जो है कितना रहेगा कि आप एक पूरी तरह से सेफ जोन में रह पाएंगे। तो चलिए बता देते हैं। चलिए अब आपका जो है कट ऑफ को बता देते हैं। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और यदि आप मेल हैं, यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो आपका कट ऑफ जो है 60 मार्क्स होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपका चांस जो है नहीं है। वहीं बात कर ले यदि आप फीमेल हैं और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है मार्क्स जो है 58 जो है होना चाहिए। इसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं यहाँ पर जो बात कर लेते हैं कि यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से और मेल हैं तो आपका मार्क्स जो है 62 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपका नाम आने के लिए। यदि आप फीमेल हैं और एसटी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं तो आपका मार्क्स जो है 60 होना चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट तक नाम आने के लिए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर यदि आप ईबीसी यानी कि ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो मेरिट लिस्ट तक आने के लिए आपका मार्क्स जो है 66 होना चाहिए। यदि फीमेल की बात कर ले और ईबीसी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं तो उनको जो है मेरिट लिस्ट तक आने के लिए 64 मार्क्स होना चाहिए। इससे कम होगा तब तो चांस नहीं है, लेकिन इससे प्लस में होगा तब तो बहुत अच्छा है, बेहतर है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात कर ले यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो आपका मार्क्स जो है मिनिमम 68 होना ही चाहिए। इससे अधिक होगा तब तो बेहतर है, लेकिन इससे कम होगा तो आप चांस छोड़ दीजिए। वहीं बात कर ले यहाँ पर फीमेल की यानी कि ईडब्ल्यूएस यानी कि कैटेगरी से यदि वो बिलोंग करते हैं तो उनको जो है यानी कि मेरिट लिस्ट तक आने के लिए यानी कि 66 मार्क्स होना चाहिए। इससे कम होगा तो चांस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपका मार्क जो है 72 होना चाहिए। वहीं यदि बात कर ले फीमेल की और वह ओबीसी कैटेगरी से ही बिलोंग करती हैं तो उनको मेरिट लिस्ट में आने के लिए उनका मार्क्स जो है कितना होना चाहिए, 70 मार्क्स को मिनिमम होना ही चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लास्ट यहाँ पर जो बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो आपको जो है 78 मार्क्स को लाना ही होगा, तो ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। वहीं बात कर ले फीमेल के लिए यदि वह जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनको मेरिट लिस्ट में आने के लिए जो है कितना मार्क्स यानी कि 74 मार्क्स होना चाहिए, तो वहीं उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा।
तो बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जिनका जो मार्क्स जो हम बताए हैं उससे कम होगा, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा डिसलाइक कर देंगे, लेकिन कोई भी बात नहीं है, जो रियलिटी है उसको तो बताना ही पड़ेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की नोटिफिकेशन अपडेट हो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।